गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू महावी स्टडी वर्ल्ड। आज मैं आपको कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड 316 IEE है, इसके बारे में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर। सेक्शन ए के अंतर्गत रीडिंग में एक पैसेज दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जो पहला प्रश्न है वो है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो आंसर होगा इट इज only under adverse circumstance that the real man is discovered। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो आंसर होगा ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3, हु कैन कन्क्वेयर हिज मिशन। तो आंसर हो जाएगा हु की जगह पे रियल मैन कैन कन्क्वेयर हिज मिशन। डी वाले प्रश्न में एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। जैसे कि आप देख पा रहे थे इनर मैन अवेक अप, इसका हो जाएगा द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैन। ई वाले के पहले प्रश्न में है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। तो इसका हो जाएगा सेल्फलेस। बी वाले में दूसरे वाले में है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। तो इसका होगा एडवर्सिटी। और तीसरा वाला है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। तो इसका होगा हिंड्रेंस। इस प्रकार से पैसेज के क्वेश्चनों के आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आर्टिकल लिखना है किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 शब्दों में। तो मैं आपको डॉबरी सिस्टम पर एक आर्टिकल लिखना बताऊंगा। डॉबरी सिस्टम अर्थात दहेज प्रथा। द मनी गुड्स और स्टेट विच ए वुमेन ब्रिंग टू हर हस्बैंड इन मैरिज इज डॉबरी। वेबस्टर ने परिभाषा लिखी है कि धन, वस्तुएं और संपदा जो एक वुमेन, एक महिला ब्रिंग लाती अपने हस्बैंड, अपने पति के लिए इन मैरिज, विवाह में, यानी विवाह में एक महिला जो अपने पति के लिए धन, संपत्ति और वस्तुएं लाती है उसे ही दहेज कहते हैं। इंट्रोडक्शन में हो जाएगा द डॉबरी सिस्टम इज ए कर्स फॉर द सोसाइटी। दहेज प्रथा समाज के लिए एक कलंक है। इट इज रियली ए ब्लॉट ऑन अवर सोसाइटी। यह हमारे समाज पर एक धब्बा है। द एबल ऑफ डॉबरी इज ए डीप रूटेड वन। जो दहेज प्रथा की बुराई है वो बहुत पुरानी है। द सिस्टम हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वेरी माइजरेबल। इस प्रथा ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय कर दिया है। अनलेस दिस सिस्टम इज एबोलिश्ड, यदि ये सिस्टम, ये प्रथा समाप्त नहीं की गई, इंडियन सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस। तो भारतीय समाज कोई विकास नहीं कर सकता। द डॉबरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। दहेज प्रथा भारत के लिए नई नहीं है। इट इज वेरी ओल्ड कस्टम। यह पुराना रीति रिवाज है। इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन द डेज ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर। यह गौतम बुद्ध और महावीर के समय में भी थी। बट इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वाज नो कंपल्सन, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं थी। द पेरेंट्स यानी माता पिता को willingly gave presents, ornaments and money to their daughter at the time of their marriage। यानी माता पिता अपनी पुत्रियों को विवाह के समय प्रेजेंट, उपहार, आभूषण और पैसा देते थे। बट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन वर्तमान समय में, दिस सिस्टम हैज़ टेकन ए वेरी अगली शेप। लेकिन वर्तमान समय में इस व्यवस्था ने बुरा रूप धारण कर लिया है। इट हैज़ नाउ बिकम ए कंपल्सन। अब यह एक अनिवार्यता हो गई है। इट इज़ नाउ डिमांड एंड सेटल्ड आफ्टर ए हार्ड बार्गेन। अब जो मांग है बड़े सौदे के बाद तय होती है। द ग्रूम्स आर नाउ सोल्ड इन ओपन मार्केट इन एट द हाईएस्ट बिडर। अब दूल्हे बड़ी कीमतों पर बोली लगाने वालों के माध्यम से बिकते हैं। द पेरेंट्स हैव टू परचेज दैम फॉर देयर डॉटर। माता पिता को अपनी पुत्रियों के लिए उनको खरीदना पड़ता है। इवन एफ द गर्ल इज इक्वली और हाईली क्वालिफाइड। यद्यपि लड़की समान या उच्च शिक्षित है और एक कैरियर या नौकरी वाली है, स्टिल फिर भी वाइज पेरेंट्स इन टर्म ऑफ डॉबरी, लेकिन लड़कों के माता पिता दहेज की मांग करते हैं। व्हाट दे हैव स्पेंड ऑन देयर सन्स एजुकेशन, कैरियर और बिजनेस। जो कुछ उन्होंने अपने लड़के की शिक्षा और व्यापार पर खर्च किया। व्हेन पेरेंट्स आर
अनेबल टू मीट डॉबरी डिमांड, जब माता पिता दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाते, देयर डॉटर्स अपनी पुत्रियों के लिए आर कंपेल टू एक्सेप्ट, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है अनमेस्ड मैरिज, बेमेल विवाह को। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दिस सिस्टम मैनी यंग ब्रिट्स कमिट सुसाइड, इस प्रथा के परिणाम स्वरूप कई दुल्हनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। दिस सिस्टम हैज मेड द लिव्स ऑफ पुअर पेरेंट्स ऑफ गर्ल माइजरेबल, इस प्रथा ने गरीब माता पिता की लड़कियों की स्थिति को दयनीय कर दिया है। इफ दे आर अनेबल टू अफोर्ड ए रिच डॉबरी, यदि वे अच्छे दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाते, दे फाइंड इट डिफिकल्ट और रेदर इम्पॉसिबल टू मैरी देयर डॉटर्स, तो उन्हें अपने पुत्रियों का विवाह करना असंभव या कठिन लगता है। टू सुटेबल यंग बॉयज, सही लड़कों से। थाउजेंड्स ऑफ पुअर गर्ल आर कंपेल्ड टू पास अनमैरिड लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ दिस इविल, इस बुराई के कारण हजारों लड़कियों को अविवाहित जीवन बिताना पड़ता है। द बर्थ ऑफ ए डॉटर, एक लड़की का जन्म इन ए फैमिली इन द हाउस, एक घर में, बिकम ए कॉज, एक कारण माना जाता है, ऑफ ग्रेट वरी, एक बड़ी चिंता का, फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए, यानी घर में एक लड़की का जन्म माता पिता के लिए बड़ी चिंता का कारण माना जाता है। देयर लिव्स बिकम माइजरेबल, उनका जीवन दयनीय हो जाता है। समटाइम दे हैव टू टेक लोन एंड रिमेन इन डेप्ट थ्रू आउट देयर लाइफ लिव्स, कभी कभी वे कर्ज ले लेते हैं और जीवन भर कर्जदार बने रहते हैं। सम पेरेंट्स अर्न मनी बाई अनफेयर मीन फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, कुछ माता पिता अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए गैर तरीके से पैसा कमाते हैं। सम पेरेंट्स आर कंपेल्ड टू गिव देयर डॉटर इन मैरिज टू एज यूथ और विडोर, कभी कभी कुछ माता पिताओं को अपनी पुत्रियों के विवाह अधिक उम्र वाले या विधुर व्यक्तियों से कहना पड़ता है। ब्रिट्स हु डू नॉट ब्रिंग रिच डॉबरी, दुल्हनें जो अच्छा दहेज नहीं लाती, विथ दैम, अपने साथ, आर इल ट्रीटेड, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दे आर इंसल्टेड, उन्हें अपमानित किया जाता है, एंड बीटन, उन्हें पीटा जाता है, एंड समटाइम इवन किल्ड और डाइवोर्स, और कभी कभी उन्हें मार दिया जाता है या उन्हें तलाक दे दिया जाए। इस प्रकार से ये आर्टिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, इस पर आपको लेटर लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटर। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, या लिख सकते हैं द नेशनल डेली कानपुर यूपी, तो आप अपनी जगह पर अपने शहर का नाम लिख सकते हैं इस जगह पे, कानपुर की जगह पे। सब्जेक्ट कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, यानी जल कर में वृद्धि के संबंध में। सर मैडम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके संबंधित अखबार के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अबाउट द हाई राइज इन वाटर टैक्स इन दिस ईयर, इस वर्ष हुए जल कर में वृद्धि के संबंध में। इट इज इशू ऑफ कॉमन मैन्स प्रॉब्लम, यह सामान्य व्यक्तियों की समस्याओं का मामला है। द राइज इन द वाटर टैक्स, जल कर में वृद्धि, इज टू हाई टू बियर फॉर द पब्लिक, जल कर में वृद्धि, अधिक वृद्धि लोगों को सहना संभव नहीं है। आई अपील टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, मैं संबंधित अधिकारियों से अपील करता हूँ, टू लुक इनटू द मैटर, कि इस मामले को देखें, एंड टेक नेसेसरी एक्शन टू रिड्यूस द वाटर टैक्स प्रॉब्लम, और जलकर की समस्या पर एक उचित समाधान करें, अर्थात जलकर में जो वृद्धि उसको कम करने की कृपा करें। योर सिंसियरली XYZ, इस प्रकार से ये लेटर हो जाएगा। सेक्शन सी ग्रामर के संबंध में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पहले वाले का द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, तो उसका आंसर होगा मोनार्की। द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, इसका होगा कंटिन्यूसली। द सिनोनिम्स ऑफ ल्यूडेबल, इसका होगा प्राइजवर्दी। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, तो इसका आंसर जो एरर है, इस लाइन में एरर है, वो एरर हो जाएगा हेज, क्योंकि यहाँ पर वन के साथ वंस हमेशा आता है। द एंटोनियम्स ऑफ स्टाइल, इसका हो जाएगा फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 5 के ए वाले में, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो पहले वाले का बनेगा यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज ए फूल, दूसरे वाले का बनेगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। बी वाले में लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो लिखा है शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड,
इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो इसका बनेगा शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड ओनली देन ही विल सक्सीड। इस प्रकार से इसका बन जाएगा। दूसरे वाले में लिखा है बी ईट टू लिव, इसका कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना तो बनेगा बी ईट सो दैट बी कैन लिव। इस प्रकार से बन जाएगा। सी वाला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो पहला वाला है स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो बनेगा लेट द फैन बी स्विच ऑफ। दूसरा है एवरी रोज हैज ए थॉर्न, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बनेगा देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। डी वाले के अंतर्गत करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो पहला है 5 शीप्स आर ग्राजिंग, तो इसका हो जाएगा 5 शीप, एस हट जाएगा जी, आर ग्राजिंग। दूसरा वाला है हिज स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स आगे इसकी जगह पे हो जाएगा आर न्यू। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। ई वाले प्रश्न में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो बॉर्न और बॉर्न ये दोनों शब्द दिए हैं तो इनकी मीनिंग के लिए सेंटेंस बनाना है। बॉर्न इसका मतलब होता है जन्म लेना, माई नेफ्यू बाज बॉर्न एस्टरडे आफ्टरनून, और बॉर्न दूसरे बॉर्न का मतलब है जनित, मॉस्किटोज कैन कैरी इंसेक्ट बॉर्न इलनेस। इस प्रकार से दोनों के सेंटेंस बन जाएंगे। दूसरे वाले में चेक दिया है तो इन दोनों के भी जो सेंटेंस बनेंगे, तो पहले वाले चेक इसका मतलब होता है जांच करना, तो बनेगा लेट मी चेक योर टेम्परेचर। दूसरा वाला चेक इसका बनेगा प्लीज गिव मी ए चेक फॉर 100 रुपीज़। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में ट्रांसलेशन करना है तो वह स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, तो इसका बनेगा वी शुड नॉट फॉलो एनी वन लाइक पेट एंड डम्ब एनिमल्स। दूसरा है जीवन के संघर्षों और आने वाले खतरों का निर्भीकता और साहस के साथ सामना करना चाहिए, तो है वी शुड फेस द पेरिल एंड स्ट्रगल ऑफ लाइफ विथ ब्रेवरी। इस प्रकार से इसका भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल और लुभावना क्यों ना हो, व्हाट सो एवर द फ्यूचर में बी ब्राइटर एंड पीसेंट, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो बी शुड नॉट रियली ऑन, या रियली की जगह पर हम लिख सकते हैं ट्रस्ट ऑन देम, हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए, तो बी शुड नॉट लुक या थिंक द पास्ट रिपीटेडली, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो ओनली बी अटेंटिव टू देयर ड्यूटीज। इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। सेक्शन डी लिटरेचर के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, तो पहला प्रश्न है व्हाट डिड हमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस, तो इसका आंसर होगा ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड in the world, he said that it was the clearest and the most logical language। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न है what did the instructor do to train Douglas, तो इसका आंसर होगा the instructor built a swimmer out of Douglas piece by piece. For 3 months he held him high on a rope attached to his belt. He bent back and forth class across the pool. Panic seized the author every time the instructor taught Douglas to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relaxed. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी वाले क्वेश्चन में व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट ट्रैप, तो इसका आंसर होगा द पेडलर कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेट ट्रैप, इट्स सोल पर्पज बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपल, द जॉय एंड रिचेज ऑफ द वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स, and anyone who is tempted
by them was captured by the rat trap which completely closed in on him। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच वेरी मच। दिस अनाउंसमेंट was like a thunderclap for him. He was very sorry when M. Hamel announced that the order had come from Berlin to teach only German in a school of Alsace or Lorraine. French was very sorry because he will not learn French language anymore. This was their last lesson. He was regarding not to learn his lesson carefully. Now his books seemed his old friend, and he did not want to give them up. He did not want to give up M. Hamel too. He forget all about M. Hamel's cranky behavior and ruler। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बी वाले क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला बिलमैनसन। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आंसर होगा, व्हेन द आयरन मास्टर केम टू नो दैट द पेडलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, ही आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली, बट एडला इंसिस्टेड टू लेट द स्ट्रेंजर स्पेंड द क्रिसमस इवनिंग वन डे इन पीस, सिंस दे had called him her nice treatment, kindness, hospitality evoke the essential godness in him। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पोएम का एक स्टैंजा दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम। तो टाइटल होगा आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स, और जो इसके कंपोजर हैं वो हैं एड्रियन रिच। दूसरा है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्ट इन द 25 वर्ड। तो इसका आंसर होगा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस एंड मूव अक्रॉस ए स्क्रीन और पैनल, दे आर फ्री इनहेबिटेंट ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर नॉट रियल और लिविंग टाइगर्स, दे आर फियरलेस। इस प्रकार से इसका 25 वर्ड में सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। सी वाले प्रश्न में राइमिंग वर्ड लिखना है। तो इसमें होगा स्क्रीन और ग्रीन, ट्री और किसका होगा साइट्रिटी। इस प्रकार से ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम। तो इन 3 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। पहला प्रश्न है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। तो इसका आंसर होगा, सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर। द सोल्जर वाज गिवन एनेस्थेटिक। डॉक्टर सदाव फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट, इट वाज ए बुलेट। देन डॉक्टर सदाव टुक आउट द बुलेट विथ क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अथवा वाले प्रश्न में लिखा है, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। इसका आंसर होगा, द ऑथर वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी आल्सो टू पुट हर फुट एट अंटार्कटिका। इट वाज बिकॉज द होल लैंडस्केप वाज वेरी लार्ज एंड स्पीयर्ड अंडर द ब्लू स्काई। It was white ice everywhere and loneliness, no noise at all. Once India and Antarctica were united together and were the same part of a landmass. It was also surprising for her। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी वाले प्रश्न में, how did the king save his throne। तो आंसर हो जाएगा, the king ordered 50 diamond rings for a famous jeweler. He sent all the rings for the wife of the officer
He thought that the lady would keep 1 or 2 rings and send back the remaining, but she kept all the 50 rings. The king had to bear the expense of 3 lakh rupees for it, but he managed to save his kingdom. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अथवा वाले में व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, तो इसका आंसर होगा Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of third level, and now that he is there himself, he encouraged Charlie and Luisa to never stop looking for it. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो पहला प्रश्न है, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, तो इसका आंसर होगा सैम बैनर वाज ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। इस प्रकार से इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। चार्ली क्लेम्ड दैट देयर वेयर 3 लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट नो वन वाज रेडी टू बिलीव। व्हेन चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड सैम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, he analyzed that it was just a waking dream. This fulfillment, it was nothing but an attempt to escape from the harsh quality of modern life, which is full of insecurity, fear, worry and tension. इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बी वाला प्रश्न है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन बार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन द एक्ट इन दिस दैट एक्ट। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा सदाउस एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशन एज ए ह्यूमन बीइंग वेयर हिज मोस्ट डोमिनेट पर्सनालिटी ट्रेट्स। एज ए ड्यूटीफुल डॉक्टर he could not have let the prisoner die of his injury, and so he saved his life. At the same time, he acted like a responsible citizen and informed the general of the presence of the enemy. However, when the general's men did not come to kill the American, Sadav decided to save his life. Dr. Sadav gave his boat to the young soldier, arranged food for him, and provided him valuable information which helped him escape successfully. This is how Sadav helped the American soldier flee and thereby saved his life. His wife Hannah helped him in operating on the wounded soldier. She gave the patient anesthetic. She kept up her dignity as the servant left crying. She worked hard to do her husband's work. इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।